हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। क्यों नहीं दे पा रही हूँ, रीज़न आप सबको पता है। बट कुछ कुछ कमेंट आए हैं जिन पे मुझे बात करना आप सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइज लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप सबके सारे डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले डाउट ये है, सबसे पहली चीज़ें जो है कि दीदी पता नहीं क्यों जैसे जैसे पास में समय आ रहा है हमारी स्टडी नहीं हो पा रही है। हम कुछ पढ़ते हैं तो मतलब जैसे समझ में भी नहीं आता है एंड हमारी स्टडी भी नहीं होती है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, प्लीज़ बता दीजिए। तो आज मैं आप सबसे इन्हीं सब सारा चीज़ों पे बात करूँगी। गैस, एक बात बताऊँ आप सबको, जब हमें ये लगता है ना कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है हमारी स्टडी कैसे हो, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो मन ही नहीं लग रहा है, तो कुल मिला के ये ध्यान दीजिए कि आपका मन लग किस में रहा है। मतलब जा कहाँ रहा है आपके पास मन, भटक कहाँ रहा है। अगर भटक रहा है मन, स्टडी में प्रॉपर नहीं लग रहा है तो कहाँ लग रहा है। ठीक है, देखिए कहते हैं ना कि अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब इस टाइम पे जैसे जिसका प्रीलिम्स है, जिसको देना है, अगर वो 10 से 12 घंटे भी दिन का पढ़ रहा है, उसके बाद मतलब करता है कि थोड़े टाइम के लिए मन नहीं लगता है या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपका मन यहाँ ना लग के कहीं और लग रहा है तो फिर ये तो प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने ये जर्नी चुनी है, अगर आपने अपने आप को ये समझाया है कि भाई मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ इस साल या फिर अगले साल मैं अटेम्प्ट दूंगा, तो जाहिर सी बात है अब आपके पास ऑप्शन कुछ और नहीं है। आपके पास केवल पढ़ाई का ऑप्शन है, आपको केवल स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर आपका मन नहीं लग रहा है ना, तो आप ये फोकस करो कि आपका मन कहाँ लग रहा है, और जहाँ भी लग रहा है ना फिर वो गलत जगह लग रहा है। देखिए, ये जो पढ़ाई होती है ना, ये कहते हैं ना कि अगर आप एक बुक पे इन्वेस्टमेंट करते हो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अपना समय देते हो वहाँ पे, ठीक है, 1 साल 1.5 साल जो भी समय देते हो, मैं सच बताऊँ वो कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी नहीं जाता, कभी भी मतलब जा ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आप इधर उधर जो अदर चीज़ें हम करते हैं, मतलब हर कोई करता है क्योंकि एज भी ऐसी होती है, हम घूमने में टाइम लगाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम लगाते हैं, चला जाता है कब पता ही नहीं चलता, 1 दिन 2 दिन। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, सच बताऊं कि अगर आपका कोई रियल में फ्रेंड है, अगर आपका कोई रियल में मतलब ऐसा है जो कि आपके साथ रहने वाला है, रहना चाहता है, तो वो आपको सबसे पहले डांट के कहेगा कि भाई अभी तेरे पास स्टडी करना है तुझे, है ना, तेरा टाइम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर लोग आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं या फिर आप भी भूल गए हैं उन लोग के साथ कि आपने क्या चुना है, तो वो फिर आपके लिए भटकाव क्रिएट करेंगे, और वो वही लोग हैं जो कि आपके बुरे समय में कभी आपका साथ नहीं देंगे। गाइज, पता है अच्छे समय में लोगों की पहचान नहीं होती, जब आपकी बुरी परिस्थिति चल रही होती है ना, कहते हैं ना कि खराब दिन जब आते हैं तभी पहचान होती है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। तो कुल मिला के अगर आपका टाइम कहीं वेस्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप उस पर फोकस मत करिए, अपनी स्टडी पे फोकस करिए। और अगर बात कुल मिला के गाइज, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका इस टाइम समय पे एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने 1 मिनट को भी वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। और आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, आपका ये होना चाहिए कि इतने दिनों में, 2 दिन में, 3 दिन में मुझे पूरी पॉलिटी रिवाइज करनी है, पूरी 2 दिन में इकोनॉमी खत्म कर देना है, रिवाइज करके रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स, एंड मेरा हिस्ट्री अभी मतलब अच्छे खासा मुझे रिवीजन करना है, सी सेट पे बहुत फोकस देना है। इस टाइम पे ये चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए, ना कि ये चीज़ें कि इस टाइम पे पढ़ने में मतलब मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें मत करिए प्लीज़। क्योंकि कहते हैं ना गाइज, देखो ना, जब आपके पास एक बेहतर समय होता है कुछ करने के लिए, जैसे ये जो टाइम होता है ना, केवल हमेशा के लिए आपके पास नहीं है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ महीनों के लिए और कुछ ही साल के लिए आपको मिला हुआ है। उसके बाद ना लाइफ देखो ना, जैसे अभी आपके माँ बाप हैं जो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आपको मतलब एक तरीके से टाइम दिए हुए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको चाहते हैं आपसे कुछ उम्मीद पालें कि आप कुछ बन जाओ लाइफ में, और अगर इस टाइम पे आप टाइम अपना वेस्ट कर दोगे, तो कहते हैं ना कि इंसान, मैंने कहीं सुना था कि अगर इंसान एक बार मर जाता है ना तो उसे कहते हैं मौत की मर गया, लेकिन अगर रोज रोज मरता है ना तो उसे पश्चाताप कहते हैं। तो पश्चाताप की आग जो होती है ना, वो आपको इतना परेशान करती है ना कि फिर आपके दिमाग में यही चलता है कि अरे भाई काश उस टाइम पे पढ़ लिया होता, अरे काश उस टाइम पे और मेहनत कर लिया होता तो मेरा हो जाता, अरे काश ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया होता, क्यों नहीं कर पाया मैं, क्या ऐसा हो गया क्यों नहीं कर पाया। बहुत सारे क्यों का जवाब आप खुद से ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर वो क्यों, उस क्यों का जवाब आपको कहीं नहीं मिलता है ना। तो आप अपनी लाइफ में ना, एक जब इंसान को सोच लेता है, कहते हैं ना कि
जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए ना एकदम मतलब कहते हैं ना कि दिलो जान से बिल्कुल लग जाते हो कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे ये अचीव करना ही करना है, मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ चाहिए। तो आपके अंदर एक जुनून आता है दिन रात मेहनत करने का, दिन रात पढ़ाई करने का, और बिना मेहनत किए तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला गाइज़। कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं हासिल हो सकता बिना मेहनत के। कहते हैं ना गाइज़ कि कुछ अस्त तो होता है दिल और दिमागों में, ऐसे ही कोई शुक्रात सिकंदर नहीं होता। तो ऐसे ही थोड़े ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं लाइफ में, बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, बहुत बहुत रातें जागनी पड़ती हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सारा टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ज़िंदगी हम जी रहे हैं, एक कमरे में कैदियों की तरह ऐसा महसूस होता है कि हम कैदी हो गए हैं। लाइफ में हर किसी से जुड़ाव ख़त्म हो जाता है, मतलब एकदम से सबसे कटना पड़ता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, सब कुछ छोड़ के एक चीज़ के पीछे भागना पड़ता है, लगना पड़ता है बिल्कुल उसके पीछे, है ना। तो शायद मतलब मैं कुल मिला के ये कहना चाहती हूँ कि आपका मेहनत इस तरीके से होना चाहिए कि रात में आपको नींद की ज़रूरत ना पड़े, थकान ही आपको सुला दे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि कभी ये चीज़ अपने आप में तो रिग्रेट ना हो कि काश कर लिया होता। 100% ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, तो फिर आपका जो भी होगा आगे देखा जाएगा। और मुझे मेरा ऐसा मानना है गाइस कि अगर 100% हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हमें सक्सेस भी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, हो सकता है थोड़ा देर लग जाए, लेकिन मिलेगी तो ज़रूर ही। तो गाइज़ ये कुल मिला के मुझे आप सबसे ये सारी चीज़ें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत करिए कि कल को आपको पछताना पड़े कि काश कर लिया होता, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आपके पास बहुत कुछ है, ये भी नहीं है कि छोटा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है जो कि आपको बहुत रिवीजन करना है। आपने कितना पढ़ लिया, कितने बुक पढ़ लिए, कितनी क्लासेस कर ली, कुछ भी इसका आपके काम नहीं आएगा जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ों को। कहते हैं ना कि मतलब जब तक सेव नहीं हो पाएंगी आपके हैंड में चीज़ें। और ये भी बहुत लोगों का आ रहा था कि दीदी रिवीजन नहीं हो पा रहा, मैं समझ ही नहीं आ रहा कैसे रिवीजन करें। तो देखो, कहते हैं ना कि जो चीज़ें आपको नहीं है, मैं स्टार्टिंग में कहती थी कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्चुअल है, जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लर्न नहीं हो पा रही हैं एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में, उसको अच्छा खासा नोट्स बना लीजिए एंड उसको बार बार रिवाइज करिए। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे क्यों नहीं मतलब लर्न होगा। अगर आप किसी चीज़ में समय देते हैं, एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, कैसे नहीं याद होगा, जरूर होगा, है ना। जब आप समय देंगे ना तो चीज़ें सारी होंगी, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइज। तो कुल मिला के मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके से मेहनत करिए कि लाइफ में कभी भी आपको ये ना लगे कि मैं नहीं कर पाया तो उसकी वजह मैं हूँ, मैं नहीं कर पाई तो मतलब उस टाइम पे मैंने टाइम नहीं दिया, सारी चीज़ें, ऐसा बिल्कुल भी आपके मन में ना आए। और अगर रही बात मेरी, तो गाइज कुल मिला के मेरी भी स्टडी चल रही है, ठीक चल रही है, और इन्हीं सब की वजह से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि मैं प्रॉपर चीज़ें नहीं कर पाती। बट और एक आपसे जब पढ़ाई नहीं हो पाए तो आप यही याद रखिए गाइज कि आपके माँ बाप को कितनी उम्मीदें हैं। आपके माँ बाप आपकी जितने की उम्मीद में बैठे हुए हैं और आप खुद ही हार मान के बैठे हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मुझसे रिवीजन नहीं हो पा रहा, मुझसे टेस्ट नहीं हो पा रहे, मैं मतलब पढ़ने में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। तो आप पहली बात तो अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ रहे हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों को चकनाचूर कर दे रहे हैं। दूसरी चीज़ कि वो लोग जो लोग आपके हार के इंतज़ार में ऑलरेडी बैठे हैं कि कब ऐसा हो कि मतलब हाँ आप मतलब उनको सुनने में आए कि हाँ नहीं हो पाया आपका, आप कर ही नहीं पाए। जो लोग इस खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग उन्हीं की खुशी बढ़ाने में लगे हुए हैं, है ना। तो जैसे आप इतनी स्टडी करिए। और एक चीज़ और, जब मतलब सामने से कोई पूछता है ना कि मतलब कैसा चल रहा है पेपर, कैसे कैसे तैयारी चल रही है, भाई तेरा कैसा चल रहा है, गांव के लोग हों या अब शहर के लोग हों, लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों की टेंशन रहती है कि कैसे चल रही है भाई, तेरा कैसा चल रहा है। आप साहब से हाँ ठीक है चल रहा है, मतलब जैसा भी चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है थोड़ा बहुत टाइम दे पा रहा हूँ, ये चीज़ें। लेकिन आप अपना 100% दीजिए। प्रीलिम्स हो जाए एक बार, आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो, फिर मेंस के लिए भी इतनी शांति से अपना मेहनत करो ना गाइज। कहते हैं ना कि पहले कभी कभी चिल्लाना नहीं चाहिए कि मेरा बहुत हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। नज़र नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो माँ बाप हैं उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर आप तैयारी करें घर में ना, तो एक छोटा सा बच्चा भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि हाँ, तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, आप उनकी उम्मीदों को तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। और बाकी ज़माने को तो आपके हारने का कब से इंतज़ार है, लोग इसी फिराक में बैठे हैं कि कब आप हार मान लें और फिर उनके लिए चीज़ें सब आसान हो जाएं। तो गाइज़ आपको अपने मेहनत से लड़ना है और बहुत अच्छे से सक्सेस लेनी है। ये नहीं कहना कि मैं मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कि गाइज़ देखिए, मैं आज जो भी टाइम निकाल पाई हूँ वो आप सबके लिए ही है, और पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से मैं टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए आप लोग भी व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो इसी वजह से आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता है। फिर भी मैं टाइम निकाल के आप सबके लिए वीडियो बनाई हूँ। तो प्लीज़ गाइज आप लोग इस वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी ब्लॉग का एंड करना चाहती हूँ
ये इम्तिहान की रातें हैं जागते रहियो, ये इम्तिहान की रात है जागते रहियो, थपक के वरना जमाना तुम्हें सुला देगा। ठीक है, तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको सोना नहीं है, आपको लड़ना है, अपने आप से लड़ना है, अपने हालात से लड़ना है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।